ये अपना लोड है आज का, ये लेके जाएंगे अपन। स्वैप वगैरह सब कर लिया मैंने, बिजी बहुत था तो वीडियो नहीं बना पाया। तो चलते हैं, बस निकलते हैं अपन। विनीपेग से अपन लोड उठा के निकल गए थे और अब मैं बॉर्डर पहुंचा हूं, जबकि मैंने ऑलरेडी लोड अराउंड 12:45 पे लोड सिक्योर करके मैं वहाँ फ्री हो गया था। तो इन सब चीज़ों में डिले आज इसलिए हुआ है क्योंकि पेपर वर्क रेडी नहीं हुआ था वहाँ पे उनके ऑफिस में। तो वहाँ पे अराउंड मुझे 2.5 से 3 घंटे लग गए और फिर मैं उसके वहाँ से निकला तो मैं मॉरिस आया। मॉरिस में मैंने फिर पेपर वगैरह बॉर्डर के लिए प्रिंट कराए, तो वहाँ पे बॉर्डर स्टिल क्लियर नहीं हुआ था, एंट्री नंबर नहीं आया था। एंट्री नंबर चाहिए होता है जिस पे तुम्हारा इंफॉर्मेशन होती है बेसिकली कि क्या लोड तुम लेके जा रहे हो और क्या क्या चीज़ें तुमने उठाई हैं और कहाँ लोड जा रहा है। तो बस अभी अपन अराउंड 5:30 हो गए शाम के, बॉर्डर पे पहुँचे हैं और बॉर्डर पे लाइन लगी हुई है क्योंकि आज मंडे यूजुअली बिजी होता है। सुबह का टाइम होता है कि तब बिजी नहीं होता, अराउंड लाइक 7 और 8 और 9, उसके बाद से बिजी होने लग जाता है क्योंकि सारी कंपनीज मंडे निकलती हैं। तो अब अपन जा रहे हैं। ये राइट नाउ जो बॉर्डर है ये है विनीपेग से साउथ की तरफ एमरसन टाउन पड़ता है कनाडा की साइड, और यूएस में जो टाउन पड़ता है वो है पैम्बिना नॉर्थ डकोटा। तो अपन नॉर्थ डकोटा वाली स्टेट से एंटर होते हैं ऑलवेज जब भी यूएस का कोई लोड लेके जाते हैं साउथ की तरफ यूजुअली। तो अपन जो लोड अपन ने उठाया वो अपन लेके जा रहे हैं विस्कॉन्सन स्टाउटन सिटी है वहाँ पर। वहाँ बेसिकली ट्रेलर्स बनते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था पिछली वीडियोस में। तो देखते हैं, अपन वेट कर रहे हैं। और जो सामने आप लोड देख रहे हो ना, भूसे का लोड है जो, इसको हे बोल देते हैं यहाँ पे, स्ट्रॉ बोलते हैं बेसिकली। हे जो होती है वो हरे रंग की होती है, बेसिकली गायों और उनको खाने के लिए होती है हे। तो मैं जो पहले ड्राई वैन चलाता था तो उसमें हम ये वाला लोड लेके जाते थे। तो इसके भी बहुत लोड लगाए हैं भाई, एक साल ऑलमोस्ट 90 to 95% विनीपेग से हम ऑलवेज यही लोड लेके जाते थे और वहाँ से पेपर रोल्स लेके आते थे। पेपर का लोड होता था 80% ऑफ द टाइम। तो जब भी इन लोड को देखता हूँ तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। तो भाई अपना अगला नंबर आने वाला है, एक ट्रक ही है अपने से आगे बूथ पे, और ऑलरेडी 30 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे अपन को वेट करते हुए। तो बस अगला नंबर अपना ही है और देखते हैं क्या पूछते हैं भाई। मैं तो काफ़ी टाइम बाद क्रॉस कर रहा हूँ, पिछले नहीं पर 2 हफ्ते हो गए। हाँ 2 हफ्ते पहले क्रॉस करा था, 2 या 3 हफ्ते हो गए। तो कनाडा वाइड चला रहा हूँ तो उधर की आदत पड़ जाती है, अब यूएस चलाएंगे फिर यहाँ की आदत हो जाएगी। देखते हैं कितना वेट होती है और क्या क्या पूछते हैं अपन को। A few moments later. चलो जी आ गया नंबर अपना। Hello. Call your dispatch, tell them they need to put an entry number on here. Sorry? Call your dispatch, tell them they need to put an entry number on here. I already put the entry number. It has to be on the system. Oh, they didn't put it? No, so call them and tell them to put it on. Okay. So park at the dock and then call them. Yeah.
डिस्पैच ने और यहाँ पे अपडेट ही नहीं करा है एंट्री नंबर, मुझे एंट्री नंबर भेज दिया। अब कॉल करके उसको अब बताना पड़ेगा कि भाई एंट्री नंबर डाल यहाँ पे। ओहो, एक बार दिन की शुरुआत अगर कुछ पूछनी हो जाए तो सारा दिन फिर वैसे ही जाता है, कुछ ना कुछ कांड हुआ ही रहता है। अरे मक्खी कांड हुई अंदर है। अपने साथ तो गए आज सुबह से चोट ही हो रही है। अपन बॉर्डर पे पहुँचे और वहाँ पे जाके वही बॉर्डर क्लियर हुआ नहीं, क्योंकि जिस कस्टम ब्रोकर ने अपना बॉर्डर क्लियर करवाना था उसने प्रिंट मतलब टाइपिंग मिस्टेक करी है, तो उस टाइपिंग मिस्टेक की वजह से अपना बॉर्डर क्लियर नहीं हुआ। तो 2 घंटे मुझे ऑलरेडी बॉर्डर पे हो गए। तो एट दी एंड डिस्पैच ने मुझे बोला है कि तुझे वापस कनाडा में एंटर होना पड़ेगा, और रेस्ट एरिया आता है एंटर होते ही, तो वहाँ पे जाके वेट कर। और हमारे कॉल या मैसेज की, तो हम तुझे बता देंगे जब भी क्लियर होगा तो तू वापस जा सकता है। तो भाई अब वापस आया हूँ मैं मैनीटोबा ट्रैवल सेंटर, रेस्ट एरिया जो बना हुआ है, बाहर से दिखाऊंगा आप लोगों को कैसा है। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, अपन रुके हैं बॉर्डर पे एमरसन वाले। बॉर्डर तो क्लियर हो गया था रात को, पर उस टाइम तक मैं सो गया था, काफ़ी ज़्यादा सर दर्द हो रहा था क्योंकि। और अब अपन निकल रहे हैं, सुबह के 7 बज गए। लोड चेक कर लेते हैं अपना एक बार, सेट ही है वैसे तो सब, और बारिश भी होने लग गई है। गाइस स्टिल सेम वही प्रॉब्लम अभी भी अपन को आ रही है। ऑफिसर ने बोला है कि हमारे सिस्टम पे स्टिल वही मैनिफेस्ट वाली प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, इवन दो मुझे मैसेज आ गया था रात को ही कि फाइनली क्लियरेंस मिल गई है गाइस आफ्टर 1 आवर की वेट करने के बाद। और अब मैं तो ट्रक में ही वेट कर रहा था, ऑफिसर खुद आया और उसने मुझे हैंड ओवर कर दिया पेपर वर्क और पासपोर्ट। तो मैंने पूछा गुड टू गो है, तो बोलता है कि हाँ गुड टू गो है, तेरी ब्रेक ओवर हुई है। तो अब अपन निकल रहे हैं आफ्टर कितने, शाम को मैं पहुंच गया था बॉर्डर पे अराउंड लाइक 15-16 घंटे बाद। तो भाई अपन रॉबर्ट्स पहुंच गए हैं और यहाँ पे फ्यूलिंग करेंगे विस्कॉन्सिन में, और उठा के यहाँ से पुल कर लेना, यहाँ जाके फ्यूलिंग करेंगे इससे पहले। अच्छा, यूएस में दोनों साइड की मशीनें एक ही टाइम पे चल जाती है, तो उस साइड की भी मशीन अपन ऑन कर देते हैं। ये भाई अंदर से फ्लाइंग जे का स्टोर है, ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। हर तरह की ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं, बियर वगैरह, अल्कोहल वो भी पड़ी होती हैं, स्नैक्स, मेडिसिन्स, ट्रक का सामान वो ऑल द वे आगे। और शॉपिंग अगर कुछ सोवेनियर या की चेंज वगैरह चाहिए, या ट्रक के लिए हेडसेट चाहिए या कुछ और चाहिए, A to Z सब कुछ पड़ा है इनके पास। मेन सारी चीज़ें पड़ी हैं। पानी का केस वगैरह यहाँ महंगा होता है। ये अपन 24 वाला पैक कनाडा में $3 का उठाते हैं, ये US $8 का है, थोड़ा महंगा है ये अपने सारे फ्लैट डेक के सामान पड़े हैं, और ये भी पड़ा है इनका यहाँ पे। ग्लव्स भी लेने थे यार अपन को, मैं ढूंढ रहा था
थोड़े बढ़िया क्वालिटी के लेदर के मिल जाते तो बढ़िया है। ये भी यूज़ करके देख लिए, ये भी बेकार है, गीले हो जाते हैं। और तो है नहीं यार, कुछ हैवी चाहिए इस बार, क्योंकि अब आगे विंटर भी आ रही है, तो इस हिसाब से अंदर से गर्म हो तो ज़्यादा बेटर है। और थोड़े बहुत जैकेट्स वगैरह, हुडीज़, टी शर्ट्स भी पड़ी हैं इनके पास। और मैं एक चीज़ और ढूंढ रहा हूँ, जो कि है अपना लाइटर टॉर्च होती है जो, वो चीज़ देख रहा हूँ मैं, अगर यहाँ मिल जाए तो। पर मुझे मुश्किल लग रहा है। ये पड़ी है पर यार ये इतनी कामयाब नहीं है नीचे। हाँ चलो चलते हैं अपन। गिफ्ट वगैरह अगर आपको किसी को देना है तो वो भी पड़े होते हैं यहाँ पे। पीछे गैस स्टेशन, यहाँ पे रॉबर्ट्स वाले पे अराउंड 8 बे बनी हुई है गैस की, और मैकडॉनल्ड्स भी है इसी सेम प्लाजा में, सेम स्टोर के अंदर। तो सही है स्लीप वगैरह के लिए। तो अराउंड इस टाइम से बाद फुल होनी शुरू हो जाएगी, तो अगर टाइम से ही आके कोई यहाँ पे अपनी स्लॉट बुक कर ले तो बढ़िया है। नहीं तो फिर वो रिज़र्व वाली में जहाँ अपन ने लगाया है वहाँ पे आप पे करो इन ऐप, और वहाँ से अपने स्पॉट रिज़र्व करो। The next day. अपन पहुँच गए कस्टमर लोकेशन पे, और यहाँ राइट साइड में ऑफिस था इन फोकलिफ्ट के राइट साइड में। तो बस वो लाइन है, बोला है कि वहाँ जाके आप वेट करो, आपसे आगे शायद 2 ट्रक हैं। बस अभी सूरज निकला ही है, धुंध पड़ने लग गई है अभी यहाँ पे भी। अपन जाएंगे वहाँ, लाइन वो बना हुआ है, वहाँ पे जाके ट्रक पार्क करेंगे और अपन लोड अनसिक्योर करना शुरू करते हैं। बाय द टाइम अदर ट्रक्स गेट अनलोड, तो लेट्स गो। A few moments later. डिलीवरी करके अपन निकल गए, और अभी कोई नेक्स्ट लोड की अपडेट नहीं आई है। तो अपन जाके वही सेम गैस स्टेशन पर रुकेंगे बीपी वाले पे, और वेट करते हैं वहाँ पे जाके कुछ अपडेट आती है तो। और बाय द टाइम अपन ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ कर लेते हैं, टाइम सेव हो रहा है अपना, टाइम यूटिलाइज ही कर लेते हैं उसका। और एडिटिंग भी करने वाली है व्लॉग्स की, वो भी कर लेते हैं। अपने नेक्स्ट लोड की अपडेट आ गई थी अपन को, जो कि अपन लोड करेंगे कल मॉर्निंग में। पोकांटस आयोवा करके टाउन है, वहाँ पे अपन अपनी लोडिंग होगी। उनकी टाइमिंग होती है सुबह 7 बजे से 2 बजे तक ही वो लोडिंग करते हैं। और अपन जो आज, अगर अब मैं अभी निकला हूँ 10:30 बजे, तो
मैं अराउंड 3:30 पहुँचूँगा। अराउंड 5 घंटे की ड्राइव थी जहाँ से अपन ने लोड डिलीवर करा था। तो आज तो पिकअप हो नहीं पाएगी, तो कल अर्ली मॉर्निंग 7 बजे विलियम्स वाले फ्लाइंग जे पे, जो कि अपन को रास्ते में पड़ रहा है। यहाँ से कस्टमर की लोकेशन अराउंड 130 किलोमीटर है। यहाँ पे मैं रुका हूँ शावर लेने के लिए, तो यहाँ से अपन शावर लेंगे और फिर अपन निकलेंगे आगे। एक और गैस स्टेशन है अराउंड 60 किलोमीटर समथिंग, 60-70, तो वहाँ जाके स्लीप डालेंगे अपन। और ये भी काफ़ी बड़ा है फ्लाइंग जे, पार्किंग भी काफ़ी है वो लेके वहाँ तक, और गैस स्टेशन भी काफ़ी बने हुए हैं। पर 4 है अपना, शावर 7 सॉरी। तो चलते हैं, शावर इनके बने हुए आई गेस इन टोटल 7 ही है। तो यहाँ पे करते हैं अपन एन नंबर 40570, ये हो गया ओपन। ये है अपना फ्लाइंग जे का शावर। The next day. तो अपन आ गए थे सुबह पिकअप वाली लोकेशन पे, पोकांटस आयोवा। और अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन सा एग्जैक्ट पार्ट उठाना है अपन ने। और अपना ट्रक खड़ा है ऑल द वे हियर, तो यहाँ से बैक करवाएंगे ये आई गेस 16 नंबर गेट पे। तो लेट्स सी क्या होता है। गाइस अभी क्या चक्कर पड़ रहा है कि ये वाला सिक्योरमेंट सही है क्योंकि ये 4 फुट से ज़्यादा चौड़ा है, तो 2 स्ट्रैप चाहिए अकॉर्डिंग टू DOT रूल्स, सही है। अब यहाँ पे एक डाली है इन 3 पे मैंने, तो ये सही नहीं है क्योंकि चौड़ा ज़्यादा है। तो मैं ना अभी अपनी सेफ्टी के लिए DOT ये फालतू में इतनी सी बात के लिए कर लेगा, कोई मतलब नहीं है। और 10 मिनट का काम है। एक स्ट्रैप और डालूँगा इन तीनों पे, उस पर तो डबल डाली हुई है अपन ने। तो अभी अपन करते हैं, डालते हैं फटाफट स्ट्रैप। I-29 एग्ज़िट से वहाँ से अपन मर्ज होने वाली साइड शोल्डर पे लगा के खड़े हैं। ऐसे यार आज पता नहीं बैक पेन हो रही है थोड़ी सी, लगता है जब सुबह काम करा है तो ठंडे में थोड़ा जोर ज़्यादा लग गया है मेरे ख्याल से। जैसे मैं वो टपूसियाँ मार रहा था ना जब इसको लोड सिक्योर कर रहा था, तो मेरे ख्याल से तभी जोर पड़ गया है बैक पे। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं 2-4 मिनट की अपना। धूप पूरी बढ़िया ख़तरनाक गर्मी वाली है। ये अपना लोड है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये अपने जो पिकअप ट्रक्स होते हैं ना उनके बैक पे लगता है। ये स्टोरेज वाले बॉक्सेस हैं। ये आई गेस सर्विस वाले जो पिकअप ट्रक्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ें बनी हुई हैं, पूरे प्रॉपर बॉक्सेस। कीज़ वगैरह अपने पास ही है। ये अपन फोर्ट गैरी लेके जा रहे हैं, विनीपेग वाली लोकेशन, फोर्ट गैरी इंडस्ट्री, जहाँ पे ट्रक का सारा सामान मिलता है। ग्रैंड फोक्स वाले फ्लाइंग जे पे आके रुके हैं, फ्यूल अप करवा लिया और बॉर्डर क्लियर अभी हुआ नहीं है। स्टिल टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं बॉर्डर अपने कनाडा वाली साइड में, और नो आइडिया कि कब बॉर्डर क्लियर होगा। मैं तो यही होप कर रहा हूँ भाई जल्दी क्लियर हो जाए ताकि अपन आराम से घर पहुँच जाएं और कल डिलीवरी मार दें टाइम से। काफ़ी अपनी विनीपेग की कंपनीज खड़ी हैं यहाँ पे, स्टिल वेटिंग फॉर देयर बॉर्डर क्लियरेंस। अपनी भी फिंगर क्रॉस्ड है, हो जाए तो बढ़िया है।
रेडी अपन हो गए। फ्लाइंग जे ग्रैंड फोक्स वाले पे रुके हैं। स्टिल बॉर्डर क्लियर नहीं हुआ है। सेकेंड डे आज। वेटिंग, स्टिल वेटिंग। अंदर से अपन आके ट्रक थोड़ा गंदा हो रहा था तो साफ़ करें। मैट वो झाड़ा है उधर से, गार्बेज फेंक के आया हूँ। अपनी बेड शीट वगैरह करी है सही सेट। अभी भी खैर इस पे बल पड़े हुए हैं। सब वे अभी खाएंगे आके। हाथ धोता हूँ, क्लीनिंग कर ली है सारी और कुछ नहीं कर सकते भाई। आज लगता है आफ्टर सो लॉन्ग प्ले स्टेशन की बारी आ ही जाएगी या कोई मूवी देखने की। टीवी भी नहीं चलाया मैं तो काफ़ी दिनों से। लाइक अलास्का वाले ट्रिप में भी नहीं चलाया था तो हो गए कम से कम महीना भर हो गया। पसीनों पसीनी हो गया पूरा। अभी मैं जाता हूँ अंदर, हाथ धो के आता हूँ और फिर आके खाते हैं और फिर पेपर वर्क भी करेंगे। पेपर वर्क बेसिकली मैं अपने ट्रिप्स वगैरह का रिकॉर्ड रखता हूँ क्योंकि टैक्स फाइलिंग जब करनी होती है तो वहाँ पे उनको चाहिए होता है हिसाब सारा कि आपने कितने डेज़ यूएस में स्पेंड करें। तो वो सब अपन अपने लॉयर को बताना है, अकाउंटेंट को, सॉरी लॉयर को नहीं। तो करते हैं, चलते हैं भाई। ट्रक में तो भाई इतनी ख़तरनाक गर्मी हो गई है ना जिसका जवाब नहीं है। ट्रक कर देते हैं लॉक और चलते हैं। तो फाइनली गाइस अपन को ऑलमोस्ट 22 घंटे हो गए ले ओवर के लिए। अपन सेम ग्रैंड फोक्स फ्लाइंग जे पे बैठे हैं। स्टिल क्लियरेंस कोई नहीं आई अभी तक। होप यही है कि आज आ जाए ताकि अपन घर पहुंच जाएं और वीकेंड यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो क्योंकि वीकेंड पे वैसे भी लोड नहीं मिलने वाला कोई। तो फिर अब यही है कि घर पहुंच जाएं और कर लें काम अपने जो है एक दो पेंडिंग। इतने देर से मैं टाइम पास कर रहा था, व्लॉग एडिट कर रहा था पहले तो, वो भी करते करते भाई सर फटने लग गया। फिर मैंने कहा क्या करें, टाइम पास भी नहीं हो रहा है इतने टाइम से। तो मैंने फिर फाइनली आज इसका मुहूर्त निकाल ही दिया है। मैंने कहा आज इसको भी ऑन कर देते हैं भाई। तो ये मैंने अपने टीवी में ही सेटअप यहाँ पे, सॉरी ट्रक में ही सेटअप कर रखा है। प्ले स्टेशन वो रही अपनी पर्दे के पीछे, टावल के पीछे बेसिकली। तो अभी अपन कौन सी खेलें यार, मैं तो क्रिकेट ही सोच रहा था, यही सही लग रही है मुझे फॉर नाउ तो। या फिर लास्ट ऑफ अस भी शुरू कर सकते हैं। ये मैंने खेली है, मतलब थोड़ी बहुत शुरू करी हुई है। Meanwhile, गाइस फाइनली आफ्टर 25 आवर्स अपना बॉर्डर क्लियर हुआ है। तो अभी मैं निकलूँगा। शाम के 7:30 हो गए और विनिपेग यार्ड यहाँ से अराउंड 3 घंटे दूर है। तो अपन शीशे साफ़ कर लेते हैं। अब भी बस पानी इसको लगा के छोड़ देंगे 5 मिनट ऐसे ही, तो ये इजी साफ़ हो जाएगा। लो जी, ग्रैंड फोक्स से अपन 1.5 घंटे की ड्राइव करके अपना यूएस कनाडा का बॉर्डर है जो वहाँ पहुँच गए हैं, एमरसन। और कमर्शियल वाली अभी लाइन ओपन है। अराउंड 11-12 बजे के बाद ना ये कमर्शियल वाली लाइन बंद कर देते हैं। तो फिर ये जो लेफ़्ट साइड में लेन्स जा रही हैं 3, ये कार्स वाली लेन से अपन को क्रॉस करना पड़ता है। और
Winnipeg, How long were you outside of Canada? 3 days. Okay, where did you deliver? Wisconsin, Where did you Stoughton, pick up? and picked up from Iowa. Okay, what are you hauling today? It's truck bodies. Where are they going to? It's going to Winnipeg. Fiberglass truck bodies. Any firearms or weapons? No, sir. Alcohol or tobacco? No. Shopping of any kind? No. Packages or parcels picked up? No. Have a good day. Thank you. गाइस आज पहली बार लाइक आफ्टर सो मैनी मंथ्स क्या हुआ, स्केल खुली मिली बॉर्डर की। और भाई मेरे को साले ने कुछ वेट पे, अभी मैं स्केल पे एंटर भी नहीं हुआ, उसने मेरे को स्पीकर पे बोला कि कम इनसाइड, पार्क योर ट्रक ऑन द राइट साइड एंड कम इनसाइड विद योर ऑल द पेपर वर्क्स, योर ड्राइवर्स लाइसेंस, लॉग बुक। भाई मेरी तो फट गई कि आज तो होगा कुछ। तो बेसिकली वो चेक ये कर रहा था, उसने लॉग चेक करे, लॉग अपने सारे सही थे, शिट मेरे पेपर उड़ गए, होल्ड ऑन। तो वो बेसिकली चेक कर रहा था कि अभी 2 दिनों से इनकी वेबसाइट डाउन चल रही है अपनी कस्टम वाली, कस्टम क्लियरेंस के लिए। तो ये चेक कर रहे थे, बॉर्डर पे ना लाइन लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो ड्राइवर्स क्या कर रहे हैं, ड्राइवर्स लाइन में लगे हुए ऑफ ड्यूटी डाल के। और ऑफिसर ने मुझे यही बोला कि अपने बडीज़ को बोलना, अपनी कंपनी वालों को, कि अगर लाइन में खड़े हैं तो उनको बोलना कि ऑफ ड्यूटी ना डालें, क्योंकि दैट्स अ वायलेशन। तुम ट्रक में, और ट्रक तुम 10-10, 20-20 फुट मूव कर रहे हो तो तुम ड्राइव कर रहे हो बेसिकली। तो मुझे अपनी तो पास हो गई, लकीली अपने तो कोई चक्कर नहीं था, अपन तो ग्रैंड फोक्स रुके हुए थे। उसने मुझसे यही पूछा कि तू 25 घंटे ग्रैंड फोक्स में क्या कर रहा था। मैंने कहा ले ओवर थी मेरी, कस्टम क्लियर नहीं हुए थे तो मैंने वहाँ ले ओवर डाली अपनी। तो बोलता है बस, फिर मुझे तो उसने लेवल 1-3 की पास कर दी अपनी, और डन हो गया, गुड टू गो है अपन। चलो बढ़िया हो गया, लेवल 3 पास हो गई। कंपनी अपन को पे करती है, पास होते हैं जब भी अपन, तो वो गुड न्यूज़ है एक। चलो चलते हैं। आ गए हैं गाइस, बारिश हो रही है, बिजली लिशक रही है पूरी, और बारिश थोड़ी तेज़ भी हो गई है। फटाफट मैं अनहुक करूँगा ट्रेलर ट्रक से, और फिर फटाफट निकलते हैं, इससे पहले अपन गीले हो जाएं।